आजकल न्यूज मीडिया और सोशल मीडिया पर खबरें चलती है कि इन शेयर्स में लगाए पैसा और लखपति करोड़पति बन जाए। मोबाइल में भी आपको ऐसे मैसेजेस आते होंगे। बड़े बड़े अक्षरों में हेडलाइन होती है, करोड़ों की बम्पर कमाई, इन शेयरों का दाम तेजी से बढ़ा, इसमें निवेश करें। लेकिन ये खबर आपको पूरी बात नहीं बताती। रुपया पैसा के इस वीडियो में हम आपको इसके पीछे का सच बताएंगे और ये भी बताएंगे कि दिग्गज बिजनेसमैन या किसी और के इन्वेस्टमेंट प्लान को कॉपी करने के क्या फायदे और नुकसान हैं। लेकिन पहले हफ्ते की उन सुर्खियों पर नजर डालते हैं जो आपकी जेब का फायदा नुकसान तय कर सकती है। पहली हेडलाइन, महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने जॉनसन एंड जॉनसन इंडिया के बेबी पाउडर का लाइसेंस रद्द कर दिया है। महाराष्ट्र एफडीए ने प्रोडक्ट की क्वालिटी की जांच के उद्देश्य से पुणे और नासिक में कंपनी के बेबी पाउडर के सैंपल्स लिए थे जो सही नहीं पाए गए। अब कंपनी ने कोर्ट का रुख किया है। दूसरी हेडलाइन, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में गिरावट अब भी हो रही है। ब्रेंट क्रूड ऑयल $91 प्रति बैरल के आसपास है, लेकिन भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तीसरी, भारतीय बाजार से लेकर विदेशी बाजार तक सोने की कीमतों में गिरावट आई है। पिछले शुक्रवार को स्पॉट मार्केट में सोने की कीमतें अपने 2 साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई। ग्लोबल मार्केट में गोल्ड का भाव $1661 पर आ गया। एमसीएक्स पर सोने की कीमत 49,220 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज की गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट वाले सोने का दाम 16 सितंबर को अधिकतम 49,926 रुपए रहा, जबकि 22 कैरेट वाले गोल्ड का दाम 49,726 प्रति 10 ग्राम रहा है। चौथी, बाबा रामदेव की पतंजलि ग्रुप 4 कंपनियों के आईपीओ लाने की तैयारी में है। पतंजलि आयुर्वेद, पतंजलि मेडिसिन, पतंजलि वेलनेस और पतंजलि लाइफस्टाइल का आईपीओ आएगा। बाबा रामदेव ने कहा है कि अगले 5 से 7 साल में ग्रुप का कारोबार 1 लाख करोड़ के पार होगा। पतंजलि समूह ने इन कंपनियों की बाजार में लिस्टिंग करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है। आखिरी हेडलाइन, देश भर में साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं। ऐसे में इन पर शिकंजा कसने के लिए आरबीआई क्रेडिट और डेबिट कार्ड का इस्तेमाल करने वालों के लिए 1 अक्टूबर से कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन नियम ला रहा है। आरबीआई के मुताबिक इस नियम के लागू होने के बाद कार्ड होल्डर्स को ज्यादा सुविधाएं और सुरक्षा मिलेगी। टोकनाइजेशन से आप ये मतलब समझिए कि पेमेंट के वक्त आप जो कार्ड की सारी डिटेल्स डालते हैं, फिर एक ओटीपी जनरेट होता है, तो इन सब की जगह आपको एक टोकन नंबर दे दिया जाएगा और आपका पेमेंट प्रोसेस हो जाएगा। अब लौटते हैं आज के मुद्दे पर, किस शेयर में लगाए पैसा। खबरों में बताया जाता है कि फला कंपनी के शेयर्स के शेयर खरीद लीजिए क्योंकि इसने 5 साल में निवेश की गई रकम को 2 गुना या 3 गुना कर दिया है। लेकिन पूरी बात तो यह है कि शेयर के दाम बढ़ने के बाद निवेश करने वालों को प्रति शेयर खरीदने के लिए ज्यादा खर्च करना होगा और आगे कोई गारंटी नहीं होगी कि इस तरह की तेजी के एक बार फिर से चांसेस है। अब ऐसा ही कुछ जयंत इंफ्राटेक लिमिटेड के साथ हुआ है। इसके अलावा मुथूट कैपिटल सर्विसेज में एक हफ्ते में इसे स्टॉक ने 28% से अधिक रिटर्न दिया, लेकिन अब इसी शेयर ने पिछले 1 साल में 35% से अधिक नेगेटिव रिटर्न भी दिया है और आने वाले हफ्तों में कोई गारंटी थोड़ी ना है। ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं, इसलिए कंपनी के फंडामेंटल्स देखें, वो ज्यादा जरूरी है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट जितेंद्र सोलंकी बताते हैं कि इक्विटी में इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में होता है। सोशल मीडिया पर मिलने वाली टिप्स गलत हो सकती है, पता नहीं वो वेल रिसर्च्ड है या नहीं, इसलिए उस झंझट में ना फंसे। तेजी से रिटर्न देने वाले शेयर्स की बात करें तो ये उनके लिए हो सकता है जिन्हें शॉर्ट टर्म गेन्स चाहिए और जो रिस्क को झेलने की क्षमता रखते हों। अब जरूरी भी नहीं है कि वे शेयर्स प्रॉफिटेबल ही हो। वे कहते हैं कि अगर आप खुद रिसर्च करने में सक्षम नहीं हैं तो फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर ही आगे बढ़ें। अब एक और मसले पर चर्चा कर लेते हैं, कॉपी कैट इन्वेस्टमेंट या क्लोनिंग। कई लोग सोचते हैं कि दिवंगत राकेश झुनझुनवाला अगर इन्वेस्ट करके इतने अमीर बन गए हैं तो क्यों ना उनके इन्वेस्टमेंट प्लान को ही कॉपी कर लिया जाए, लेकिन ये अच्छा आइडिया नहीं है। देखिए, बड़े बिजनेसमैन के पास अलग विजन है, उनके निवेश का उद्देश्य अलग है, उनके पास निवेश करने वाली जो कैपिटल है, पूंजी है, वो आपके पैसे से कई गुना ज्यादा है। अब आप अगर उनका प्लान को कॉपी करेंगे तो आपकी जरूरत के हिसाब से इन्वेस्टमेंट नहीं होगा
और वैसे रिटर्न्स आपको नहीं मिलेंगे। उदाहरण से समझे, जया अपनी मैनेजर के इन्वेस्टमेंट प्लान को कॉपी करती है। जया की 2 बेटियां हैं जो अभी पढ़ाई कर रही हैं और जया की मैनेजर है जो कुछ महीनों में रिटायर हो रही है। अब जया की मैनेजर ने अपने प्लान में बदलाव कर सरकारी स्कीम्स और बॉन्ड्स में पैसा लगाना शुरू किया ताकि वो रिटायरमेंट के लिए अच्छा पैसा जमा कर सके। लेकिन जया को आज से 10 साल बाद अपनी बेटियों की पढ़ाई के लिए मोटी रकम लगेगी। ऐसे में शेयर बाजार से बाहर निकलकर सरकारी स्कीम्स में पैसा लगाना जया के लिए सही नहीं होगा। इसलिए कहते हैं दूसरों के पोर्टफोलियो को कॉपी ना करें। कॉपी करना ही है तो उनके आइडियाज को, फिलॉसफी को कॉपी करें, प्लान को तो कतई नहीं। जितेंद्र सोलंकी कहते हैं दिग्गजों के रिसर्च करने का तरीका अलग है। उन्हें मालूम है कि किस वक्त पैसा लगाना है और कब मार्केट से एग्जिट कर जाना है। आपको पैसा लगाने से पहले तय करना होगा कि आप कितने वक्त के लिए और कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फिर आपका गोल क्या है, किस उद्देश्य के लिए करना है। जितेंद्र कहते हैं कि रिटर्न से ज्यादा आपका ध्यान वेल्थ क्रिएशन पर होना चाहिए। तो देखिए, पैसा आपका है, निवेश आपका है, रिटर्न आपका है, इसलिए खुद रिसर्च करें। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को उठाइए, फिर उसके फ्यूचर को एसेस करने की कोशिश कीजिए और फिर निवेश कीजिए।